जैसा हम आज सुन रहे हैं गुरु महाराज के अवतरण पर हम और आप यहाँ बैठे हैं। एक महान पर्व है, जैसे आप सुन ही रहे थे। हमें क्या करना है? आज के ज़माने में कुछ भ्रांतियाँ आ गई हैं। मेरे गुरु परमात्मा थे, परब्रह्म थे। मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैंने उनका फ़ोटो लिया, घर में लगा लिया, आरती करता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, और बड़ी फ़ोटो मैंने लगा ली। ज़्यादा पैसा हो गया, हमने पत्थर मूर्ति बनवा ली, मंदिर बनवा दिया, पूजा होने लगी। ये तो सब कुछ रोज़ होता है। कहाँ पैदा हुए वो तीर्थ स्थान हो गया, कहाँ उनका सही शांत हुआ तीर्थ स्थान बन गया, वहाँ जाते आते रहते हैं। लेकिन हमने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया वो सिद्धांत क्या थे, उन्हें कहा क्या था। परम पूज्य परिवार यही कहा करते थे, लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, हमारी आरती करते हैं, चरणामृत लेते हैं, धनाद देते हैं, लेकिन हम कहते क्या हैं ये नहीं सुनते। ये तो खूब करते हैं, आरती करेंगे, चरणामृत लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम कह क्या रहे से नहीं सुनते। हम देखें, किसी का आलोचना नहीं कर रहा हम। रामायण हमारी महान ग्रंथ है। रोजाना पूजा पाठ करते हैं, रामायण अखंड पाठ करते हैं, और बहुत से स्थान है जहाँ बरसों से रामायण हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रहस्य छिपा है उसमें, वो मन नहीं जाना। राजा राम कैसे भगवान राम बन गए, कैसे साधारण व्यक्ति परमात्मा बन गया, उसमें रहस्य छिपा है, वो नहीं जाना। पाठ तो करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो रहस्य छिपा था, वो रहस्य रह गया। ऐसे ही गुरु महाराज का रहस्य क्या था, वो चाहते क्या थे, वो तो नहीं सुना। वो जन्मदिन मनाते हैं, निर्वाण तिथि मनाते हैं, और बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो चाहते क्या थे ये तो नहीं सुना। संदेश क्या था उनका? उन संदेश था, भाई तुम इस जीवन की महत्व, जीवन के श्रेय कैसे प्राप्त करोगे, रास्ता क्या है। भाई मैंने जाना है, मैंने पाया है, वही तुम बताना चाहता हो। इसलिए मैंने पाया, तुम ऐसे प्राप्त कर लो। तुम सुनते नहीं मेरी बात। पूजा में तो खूब लगे हो, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं। रहस्य क्या सुनते नहीं तुम? रहस्य क्या है हम देखें। ईश्वर अनंत जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर हमारा पिता है सत्य, हमारी माँ प्रकृति तम। सत्य है और तम है, लेकिन एक गुण और बन गया रज। वो कहीं नहीं, न मेरे पिता के डीएनए में रज है, न मेरी माता डीएनए में रज है। फिर रज आया कहाँ से?
आप जानते हैं सूर्यास्त होता है, रात्रि और दिन का मिलन होता है। उस समय न रात्रि होती है न दिन होता है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता और रात्रि भी नहीं होती। संध्या काल, उसे संध्या काल कहते हैं। प्रातः काल और शाम को संध्या काल होता है। एक तीसरा काल बन जाता है। ऐसे जो सत्य और रज दोनों का मिलन हुआ, प्रकृति और आत्मा का संयोग हुआ, उस संयोग में जो सत्य और रज का जहाँ मिलन हुआ, वह तीसरा गुण रज बन गया। रज काम क्या है? रज जैसे आप जानते हैं, किसान भाई जानते हैं, आप मोटर बोरिंग कराते हैं, एक मोटर लगा देते हैं। मोटर क्या करती है? मोटर अंदर से पानी खींच कर बाहर निकालती है। हमने कुएं से पानी निकाला, तालाब में भर दिया, फिर हमने मोटर को तालाब में लगाया, वहाँ से कुएं में डाल दिया। काम क्या है? इधर से लेना, उधर भरना। रज काम यही है, इधर से लेना, इधर भरना। तो रज कहती क्या है? रज जो है इसका खास काम ये होता है, सत्य में शांति है, तम में शांति। लेकिन रज में ये है कि ये भरता है मेरे अंदर जो प्रकृति, जहाँ अशांति है, जहाँ क्लेश है, जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ मेरा मेरा भरा है, इस वक्त मेरा पंप करता है मेरे अंदर। रज जो है ऐसा काम ये है कि बाहर से लेना, प्रकृति बाहर प्रकृति है, उसे लेना, मुझ में भरना। बड़ा सुंदर प्रश्न आप गीता में पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा। अर्जुन यही प्रश्न करता है, हे कृष्ण, जब जीव ईश्वर का अंश है तो विकार में कहाँ से आ गई? ये विकार में कहाँ से भर गए? भगवान समझाते हैं, भाई अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा। रजोगुण जो है उसका काम क्या है कि मेरे अंदर ये कामनाएं भरता है, कामनाएं भरता है। ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, कामनाएं भरता है। कामनाएं पूरी होती खुशी होती है, नहीं होती क्रोध आता है। बस यहाँ से ये रज का काम शुरू होता है, प्रकृति को मुझे भरना। प्रकृति में मैं मेरा है। जब आया था न मैं मेरा नहीं था, मुझ में बड़ा सहज रूप था मेरा। लेकिन जब रज ने काम शुरू किया, मेरा इसमें भरने लगा। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे ये सारा इतना मेरा इस रज ने हमें भर दिया कि मेरा मेरा ही हो गया। इसमें कुछ रहा ही नहीं। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में ये सब प्रकृति भर गई। जहाँ समस्याएं थी, जहाँ विकार थे, जहाँ काम को लोभ मोह थे, ये सारे विकार मुझ में रज का कारण भरते गए। हमारे गुरु ने क्या कहा? ये सुंदर बात गुरु महाराज, छोटी सी बात कही कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, न तुम्हें जाप करना है, न तुम्हें कठिन साधना करनी है। तुम्हारा काम यह हमेशा बैठ जाओ, तुम्हारा काम बैठना है। हम इतिहास देखें, गुरु महाराज का इतिहास देखें, उन स्वयं लिखा है कि मेरे गुरु, संयोग ऐसा हुआ कि मैं और वो एक ही जगह ठहरे, एक ही कमरे में ठहरे, फतेहगढ़ में। कई दिन रहते रहते हो गए। एक दिन वो चलो डॉक्टर साहब को जगह घूमने चलते हैं। गंगा किनारा था, मैं था और वो थे आगे आगे, वो पीछे पीछे। मैं चलते गए। एक स्थान देखा, उन्होंने कहा यहाँ बैठेंगे, आओ। मुझसे कहा मैं यहाँ बैठ जाओ। बस मैं बैठ गया, मेरे मुकम्मल हो जाओ, बिल्कुल मेरे सामने बैठ जाओ। मैं बैठ गया और उन्होंने जाने क्या जादू कर दिया कि वे भाव बदलने लगे। संसार छूटता गया, उधर बढ़ता गया।
बढ़ते बढ़ते मेरे हृदय में ना प्रकाश ना शांति भर गई। मुझे वहाँ पहुँचा दिया, कहा कि यही लक्ष्य है। मैंने ये साधना बैठने में प्राप्त की है, जाप से नहीं प्राप्त की, कोई और साधना मैंने नहीं की। तो उन्हें बैठ गया, उसे बैठने में ही कर दिया। और मैं भी यही कहता हूँ तुमसे, भाई तुम मेरे साथ बैठ जाओ। हम बैठते हैं लेकिन 20 हमारे पास विकल्प लगे हैं। अरे खाली बैठने में क्या हो जाएगा, जाप कर लें, अरे ऐसा कर लें, अरे ऐसा क्यों कर लें, अरे मन नहीं लगता है, छोड़ दिया साहब। हमने उनकी बात नहीं मानी। पूजा पाठ तो बहुत किए, खूब बड़ी फोटो लगा दी, सारा काम किए, लेकिन वो उन्होंने कहा था वो नहीं किया। इस बैठने में एक इतिहास है, एक आध्यात्म है, इस बैठने में एक विज्ञान भरा है, इस बैठने में सारा सारांश भरा है, सारी चीज भरी हुई इसमें। उसे हम नहीं समझा। खाली ये करे बैठने से क्या प्राप्त हो जाएगा, आंख बंद करने के प्राप्त मिल जाएगा, वो तो सोचा नहीं हमने कभी, आगे मानी नहीं। बस कुछ न कुछ करते रहे, मन लग जाए मेरा, खराब विचार हटाओ ना, ऐसा करो ऐसा करो, ये सारा काम कर बैठे नहीं उनके सामने कभी। और नहीं बैठे, उसका परिणाम यही हमें चीज़ प्राप्त नहीं हुई। वर्षों हो गई लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। क्यों? वो तो हुआ ही नहीं। होता क्या है, बैठने में गुरु एक क्रिया करता है। जो रज आज तक मैं भर रहा था उसका मुंह बदल देता है। जैसे मैंने कहा कि जो पंप आप कुएं से पानी निकाल कर तालाब भर रहे हैं, उस पंप को निकाल कर तालाब से पानी उधर भरे तो इधर पानी करने लगेगा। उसका काम यही। गुरु कहता क्या है, ये रज जो मुझ में विकार भर रहा था, उसने रज का मुंह फेर दिया। बहुत छोटा सा काम, जहाँ मैं शांति में बैठा सामने, गुरु ने ये किया कि रज का जो मुंह था बदल दिया। अब वही रज जो मुझे मेरा भर रहा था, संसार भर रहा था, उसका मुंह भर गया। अब वो मेरे अंदर बाहर निकाल रहा है। मेरे अंदर खराब विचार थे, बाहर निकाल रहा है। हम अरे बड़ी खराब विचार आ गए, इससे पहले अच्छे थे। ये भरा था, आप निकल रहा है। आपके धैर्य क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? अरे वो होने दो, ये गुरु कर रहा है। तो होता क्या है, जो भरा है वो निकलेगा। मेरे मन का निकलेगा, मन शांत होगा। बुद्धि का निकलेगा, बुद्धि निर्मल होगी। मेरे अहम का निकलेगा, अहम निर्मल होगा। ये इसी एक छोटी सी क्रिया से गुरु ने एक मंत्र दे दिया। गुरु ने शक्ति से मेरे अहम को फेर दिया, उसका मुंह फेर दिया। बस गुरु काम इतना था। यदि हम बैठते तो गुरु ये करता कि हमारे विचार, हमारे जो रज था उसे मुंह फेर देता और वो रज अपना काम शुरू कर देता। मेरे सारे जितनी गंदगी थी निकलती जाती। संसार निकल जाएगा, प्रकृति निकल जाएगी, तो फिर क्या रहेगा मुझमें? आत्मा। एक शीशे में पानी भरा है, आप चाहे तो हवा भर दें, जितना पानी आप निकाल फैलाते जाएंगे उतनी हवा आती जाएगी। हवा को भरने में कोई प्रयास आपको नहीं करना होगा, हवा तो अपने आप भर जाएगी। प्रयास क्या करना होगा? पानी निकालना होगा। ऐसे ही जब रज ने मेरे अंदर का जो विकार निकालना, प्रकट निकालना शुरू हुआ, तो मुझे परमात्मा भरना शुरू हो गया। अब मुझे बैठने में शांति मिलती है, बैठे मन लगता है। धीरे धीरे ये जो मैं मेरा इतना भरा था निकलता गया और परमात्मा भरता गया। इस मैं मेरे में राग द्वेष थे, इसमें काम को लोभ मोह थे, लेकिन परमात्मा भर गया तो उसमें काम क्रोध नहीं, लोभ मोह नहीं, कोई विकार नहीं उसमें। पवित्रता भरती की मुझ में, ये निकला परमात्मा भरा, तो मुझे विकार निकलते गए, गुण भरते गए।
गुण भरना, गुण बाहर से नहीं आते, गुण आप में हैं, लेकिन जो प्रकृति, जो इसने रज ने हमें विकार भर दिए थे, उनसे हमारे गुण ढक गए थे। जैसे विकार निकलते जाएंगे, जैसे रज विकार निकालता जाएगा, वैसे वैसे आप गुण भरते जाएंगे आप में। आपको आश्चर्य होगा कि परिवर्तन क्यों हो रहा है मुझमें। एक ऑटोमेटिक क्रिया, गुरु एक ऑटोमेटिक क्रिया करता है, गुरु ज्ञान नहीं देता। गुरु का काम ये कि ज्ञान देना नहीं, मतलब एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया लगा दी उन्होंने, अपने आप हो रहा है। आप बैठते हैं, अपने आप क्रिया होने लगती है। धीरे धीरे ये इतना ऐसा हो जाए कि हर समय ये निकलना शुरू बना रहेगा, प्रकृति अब भरेगी नहीं। जैसे एक नाव है, नाव पानी भर गया, हमने क्या किया कि मोटर लगा दिया, नाव का पानी बाहर निकाल दिया, पानी भर गया, नाव डूब रही थी, अब वही नाव ऊपर आ गई, तैर रही। ऐसे ही मैं इन विचारों में डूबा हुआ था, ये जो प्रकृति मैं मेरा भरी उससे डूबा हुआ था। जब मैं में निकल गया, ऊपर आ गया, शांति में आ गया, अच्छे गुण बनने लगे। परम पूज्य बने बड़ा एक सुंदर अपना उदाहरण, अपना वो लिखा है अनुभव। बताया करते थे कि राजगिरी, जो बिहार में एक राजगिरी स्थान है, वहाँ पर गर्म पानी सोते हैं। परम पूज्य वहाँ गए हुए थे, साथ में एक बड़े हमारे बुजुर्ग पंडित महाराज थे वहाँ के, जयपुर के, वो भी साथ के, बड़ा सही भाई सही था उनका। वो स्नान कर रहे थे, भी स्नान कर रहे थे उसी कुंड में। वो देख रहे थे कि पंडित जी बिल्कुल जैसे तख्ता पड़ा होता है वैसे ही पड़े हुए पानी के ऊपर, न हाथ चला रहे, पैर तैर नहीं रहे, खाली जैसे तख्ता पड़ा होता है वैसे पड़े हुए। मैंने पंडित जी ऐसे कैसे ये कर रहे हैं आप तैर भी नहीं रहे हैं, हाथ पैर भी चला रहे हैं, बिल्कुल तख्ते से पड़े हुए। मैंने पंडित बड़ी सरल बात है, अपनी साधना कर लो, विचार निकाल लो, विचार मत आने दो। वो कहते थे कि हम भी उसी अवस्था में गए, हम भी तैर रहे थे, हल्के इतने हल्के हो गए कि वजन नहीं रहा, पानी के ऊपर आ गए, डूबे नहीं। कारण वजन था विचारों में, वजन था मैं मेरे में, वजन था प्रकृति में। प्रकृति रज ने निकाल दी, हल्कापन आता गया, हल्कापन आता गया और शांति भरती गई। आप देखते हैं रात्रि में सोने जाते हैं, आप बिस्तर बिछा लेते, लेट जाते, नींद आई आपको, पहले आप सपन देखते हैं, लेकिन वो जहाँ गहरी नींद में जाते, गहरी नींद जाते, उन सपनों में कुछ नहीं रहता, खाली गहरी नींद होती है जहाँ कोई विचार नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। न ये ख्याल है कि मैं कहाँ पर हूँ, न ये ख्याल होता है मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, न ये ख्याल होता है धन कहाँ रखा है, कोई ख्याल नहीं रहता। पूर्ण शांति में चले गए, एक अजीब आनंद की प्राप्ति हुई। कारण वहाँ यही अवस्था हुई, मेरा मन शांत हो गया, मन ने काम करना बंद कर दिया, बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, मेरा अहम कोई काम नहीं कर रहा, अर्थात कोई विचार नहीं हुआ, गहरी में चला गया। जब तक विचार रहेंगे आप, चाहे कितना ही प्रयास करें, नींद नहीं आ गई। जब विचार नहीं रहे, नींद आ गई। गहरे विचार में, गहरी नींद में गए तो कोई विचार कहीं पर भी आसपास नहीं रहा, और आप बड़े आनंद, बहुत आनंद में, शांति में। ऐसे ये जो साधना गुरु महाराज ने दी है, इसका ध्येय यही है। यदि ये संसार निकल जाएगा मेरे अंदर से, प्रकृति निकल जाएगी, मैं शांति में जाऊंगा, शांति में जाऊंगा, मेरी बुद्धि काम करेगी, मुझे ज्ञान प्राप्त होगा और आनंद प्राप्त होगा। अब तक ये आनंद नहीं था, अब तक जो प्रकृति में देख रहा था आनंद, वो आनंद नहीं था, वो था सुख। अब तक जो कुछ मैं अनुभव किया है संसार में रह करके, वो सुख है। सुख से दुख लगा। सुख किसी वजह से प्राप्त होता है,
सुख प्राप्त करने का कोई जरिया होता है जिससे सुख प्राप्त हो रहा है। अच्छी मिठाई खा रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आनंद, जो मैंने कहा, आनंद जो होता है वहाँ कोई उसका आधार नहीं होता, स्वतः ही मेरे अंदर आनंद भरता चला जाता है। जहाँ ये प्रकृति नहीं रहती, जहाँ संसार नहीं रहता, जहाँ मैं मेरा सब निकल जाता है, वहाँ पूर्ण शांति में जाता हूँ और एक अजीब आनंद की अनुभूति होती है। अरे कहाँ था मैं, क्या था वो अवस्था जिसे शास्त्र में कहते हैं परमात्म अवस्था होती है, जहाँ जो परमात्मा भर जाता है और उस आनंद की बात करता हूँ। वो आनंद क्या है? बस सुंदर एक उपनिषद में आता है, पुराणों में आता है कि जो परमात्मा, निर्विकार परमात्मा है, उसमें एक विचार पैदा आया, एकाकी न रमते एकोम गौश्याम। एकाकी में आनंद नहीं आता, बहुत हो जाऊं। आप जानते हैं घर में आप अकेले हों तो कुछ भी अच्छा ही लगता, सब होते हैं, बच्चे भी, सब चीज़ होती है, घर में अच्छा लगता है। ऐसे ही परमात्मा का एकाकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं। एकाकी न रमते एकोम गौश्याम, ये बहुत में, जैसे हम आप सब बैठी प्रकृति है, बहुत में फैल गई। तो यहाँ के जैसे मैंने कहा, रज ने दबा लिया, प्रकृति भर दी। वो भूल गए कि मैं आया क्यों था यहाँ पर। वो जो भूल गए कि परमात्मा, मैं वही परमात्मा हूँ, जो विचार था एकाकी न रमते। आनंद प्राप्त करने संसार में आया था, लेकिन प्रकृति में चला गया। अब जब गुरु ने कृपा कर दी, प्रकृति माइनस हो गई, अंदर से निकल गई, तो वो आनंद जिसके में आया था वही प्राप्त हो रहा है। प्रकृति में हूँ, लेकिन जैसे आप नाव में बैठे, नाव जल में तैर रही, आप उसका आनंद ले रहे हैं, ठंडी हवाएं मिल रही है, देख भी रहे हैं, बहुत सुंदर से देख रहे हैं। ऐसे ही मैं ऊपर आ गया, आनंद भरता गया, अजीब आनंद की प्राप्ति हो रही। संसार भी है, प्रकृति भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं इससे अलग नाव में बैठा हूँ, अलग विचारों में अलग बैठा हूँ। ये कोई विचार मेरे पास नहीं। तो ये अजीब आनंद, जिसके लिए परमात्मा का आनंद, वो प्राप्त हो रहा है मुझे। उस आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ जिसके लिए मैं संसार में आया था। आने का ध्येय क्या था? यह पैसा कमाने में नहीं आया, यहाँ ज्ञान भगाने में नहीं आया, यहाँ उस आनंद लेने आया हूँ जो प्रकृति और परमात्मा के संयोग से प्राप्त होता है। उस आनंद के लिए मैं यहाँ आया हूँ जो परमात्मा के संयोग से प्राप्त होता है, उस आनंद लेने आया हूँ। जब प्रकृति अंदर से निकल गई तो प्रकृति में मैं हूँ, लेकिन अंदर परमात्मा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। उस परमात्मा की शांति, उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं वही हूँ, मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मेरे जीवन का ध्येय जो था कि उस आनंद को प्राप्त करना, पूरा हो गया। गुरु महाराज ने वो चीज़ दी, तो जिस चीज़ को तुम आए हो उसी को प्राप्त करो। यहाँ धन कमाने नहीं आए हो, यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आए हो, बल्कि जो तुम आनंद प्राप्त करना है, परमात्मा और प्रकृति के संयोग से आनंद प्राप्त करना है, उसमें आए हो। तो तभी प्राप्त होगा जब प्रकृति में रहोगे और परमात्मा भरा रहेगा। कमल कब खिलता है? कमल आप देखते हैं कब खिलता है? कीचड़ पैदा होता है, लेकिन ऊपर पत्ते आ जाते, फूल और ऊपर खिलता है। अब पत्ते ही ऊपर नहीं आम है, कमल फूल कहाँ खिलेगा? कमल खिल गया, सुंदर। ऐसे ही आप प्रकृति में रहेंगे, प्रकृति सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे गुलाब का, जैसे कमल का फूल खिला रहता है, वैसे प्रसन्नता चेहरे पर हर समय व्याप्त रहेगी। महान से महान दुख में भी आप दुखी होंगे, लेकिन अंतर दुख व्यापेगा नहीं। खुशी में आप खुश होंगे, लेकिन वो अंतर की चीज अलग सहजता रहेगी, उसमें फर्क नहीं आवेगा। आप सुना है जब भगवान राम के पास उन्हें गुरु वशिष्ठ जी आते हैं,
कहते हैं भाई राम, कल तुम राज तिलक होगा। आप जाने कितनी खुशी की बात, राज तिलक होना, राजा बनना। कल मैं इस क्षेत्र का राजा हूँगा। लेकिन राम सोचते भाई ये तो कोई बात जची नहीं, ये तो रघुवंश की बात तो नहीं। हम 4 भाई साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ खेले, साथ साथ विवाह हुए, और ये तो अनुचित है कि राज मुझे और किसी को नहीं। ये ठीक नहीं हुआ। इस खुशी की बात को सुनने के बाद भी प्रसन्नता जाहिर नहीं की। दूसरे दिन आप जानते हैं पन्ना पलट गया। कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि 14 वर्ष राम वनवास, भरत को राज। राम बुलाए जाते हैं अपने महल से। राम आते हैं, देखते हैं पिता 10 जमीन पड़े हुए हैं, बहुत बेहाल। माँ कैकेयी वहाँ बैठी हुई। पूछते माँ, मेरे पिता इतने धीर वीर और इस तरह जमीन पड़े हैं, क्या कारण है? माँ कहती है बेटा तुम्हारे प्रेम कारण ऐसा हाल हो गया है। कि मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे कैसा अपराध कैसा बन गया कि मेरे पिता दुखी हो रहे? उन्हें अपराध नहीं, मैंने 2 वरदान मांग लिए तुम्हारे पिता से। तुम्हारे पिता उन्हें देने में संकोच कर रहे। क्या मांगा माँ? कि मैंने ये मांगा कि राज भरत को। ये तो मैं सोच ही रहा था, अब मुझे ही क्यों हो, भरत को हो जाए, मुझे इसमें कोई दुख नहीं। और तुम्हें 14 साल का वनवास। वनवासी कैसा? तापस वेश विशेष उदासी। ऐसा नहीं कि राजा दशरथ राजा हैं जंगल में तुम्हारे लिए महल बनवा दें, वहाँ 14 साल तुम रह जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बिल्कुल सहज प्रति सहज स्वरूप से जाना होगा, बल्कि वस्त्र पहनने होंगे। शहर में नहीं जाओगे, किसी गांव में नहीं जाओगे, सबसे अलग रहकर तुम्हें वहाँ कोल भीलों में रह करके तुम जीवन गुजारना। माँ ये तो बहुत अच्छे किया तुमने। वन में ये तो मुझे बहुत सुंदर रहा। 14 साल मैं ऋषियों के पास रहूँगा, वन में रहूँगा। कहीं भी चेहरे पर शिकन नहीं आई, न प्रसन्नता में एकदम फूल गए, न दुख में। सहज अवस्था में जो जैसे मैंने कहा कमल का फूल रहता है, वैसे वही मुस्कान बनी रही। ऐसे ही हम भी उस अवस्था में चले जाएंगे, संसार सारे काम करेंगे, संसार छूटेगा नहीं हमसे। हम सन्यासी नहीं होंगे, हम गृहस्थ होंगे, उसी गृहस्थी में रहेंगे। मेरे बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबको प्यार करूँगा, लेकिन मेरे अंदर शांति भर जाएगी, मेरे अंदर प्रेम भर जाएगा, मेरे अंदर सुंदर व्यवहार बदल जाएगा, और संसार और सुंदर हो जाएगा। जो संसार आज मेरे सामने है वही संसार कल और सुंदर हो जाएगा। संसार मिलेगा और परमात्मा मिलेगा। गुरु महाराज ने वो रास्ता बतलाया जिनका हम आज अवतरण पर मना रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ दी कि भाई संसार में आए इसलिए नहीं आए हो, संसार का आनंद लो, प्रकृति का आनंद लो, परमात्मा का आनंद लो। तो दुख में ही मत पड़े रहो। यहाँ जो अच्छा है उसे ग्रहण करो और परमात्मा ग्रहण करो, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त करो। कैसे? मेरे सामने बैठ जाओ, ये मेरा काम। तुम्हें श्रद्धा है, तुम्हें नहीं है, वो कोई खास बात नहीं है। तो विश्वास है या नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता। तुम कैसे पापी हो, कुछ भी दुराचारी कैसे भी हो, ये भी मैं नहीं कहता नहीं पवित्र हो के आओ। कि मेरे सामने बैठ जाओ। बैठना तुम्हारा काम है, आगे मेरा काम है। कोटिन पाप कटेंगे पल में, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण कहे पुकारी, ब्रह्मा व्यास करे पल में, जो गुरु कृपा करे। ये तो उसका काम है। कैसा ही मैं रहा हूँ, जब सामने बैठ गया, उसके निगाह में वो पड़ गई, कोटिन पाप कटेंगे पल में। 1 करोड़ों पाप कट जाएंगे, मुझे कोई कुछ नहीं करना है।
इसलिए मुझे बैठना है। उन्होंने कहा बैठना है, मन लगता है नहीं लगता मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बैठना है, आधे घंटे ड्यूटी है। वास्तव में है क्या? जैसे आप देखते हैं एक छोटा बालक होता है, बहुत गंदा हो जाता है, माँ के स्नान कर ले तो नल चला लेता है और पानी यहाँ गिरा, कुछ मैल छूटा कुछ नहीं छूटा रह जाता है। माँ देखती नहीं ऐसे नहीं मैं मैं नहाती हूँ। माँ ले जाती है, सारा मैल धो देती है। ऐसे ही हम पूजा पाठ करते हैं, अपने मनमानी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो मल छूटता नहीं, मल अंदर भरा है, ऐसे हम जानते भी नहीं। गुरु माँ ने कहा भाई ये मेरा काम, तुम्हें क्या करना है? आधे घंटे का समय मुझे देना है, आधे घंटे समय आपका नहीं है, बस आपका होना। भाई 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे तुम्हारे, 1 घंटा मेरा। या तुम चाहते हो कि मेरा मैं उस चीज प्राप्त करूं, 23 घंटे तुम संसार सारे काम करो, 1 घंटा मुझे दे दो। काहे के लिए? कि मैं तुम्हारे अंदर जो विकार भरे उनको धो दूंगा। इस आधे घंटे बैठने का रहस्य ये है कि गुरु हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये मैं साधना नहीं करता, बल्कि गुरु मेरे अंदर भरता है। मेरे मन के, मेरे बुद्धि के, मेरे अहम के विकार जिन्हें जानता तक नहीं। जैसे बालक नहीं जानता मैल कहाँ है, मैं जानता भी नहीं। गुरु मेरे अंदर प्रवेश कर सारे मलों को धोकर साफ करता है। आधे घंटे महत्व वो है। आधा घंटा गुरु को देना है, अपना काम नहीं करना है। इसमें अपना काम नहीं, सारा आधा घंटा गुरु के लिए। चाहे जो करो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये हम करते रहेंगे तो बड़ी सहजता से हम शेष प्राप्त कर जाएंगे। परम पूज्य पंडित महाराज एक छोटी सी कहानी कहा करते थे। पहले दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा। जैसे आजकल हम देखते हैं पशुओं की हाट लगती है, ऐसे वरिष्ठ पुरुषों की हाट लगती थी, बिकते थे। पैसे वाले जाते थे, खरीद लाते थे। जैसा काम कराओ उनसे कोई मना कर नहीं सकते थे, चाहे जो खाने को दो, जैसा भी करो। तो एक सेठ को जरूरत पड़ी एक गुलाम की, वो हाट में गया, इकट्ठा व्यक्ति देखा, पसंद आ गया उसे। उसे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी नहीं, जो आप लेंगे वही मेरा नाम। जब मैं गुलाम ही बन गया फिर तो आप जो नाम लेंगे मेरा नाम है। क्या खाओगे? जो आप खिलाए। क्या पहनोगे? जो आप पहनाओ। मैं तो गुलाम हूँ आपको। वो ले आए, बहुत काम करता रहा, खुश हो गए। उन्होंने कहा तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, तू कुछ चाहे तो मांग ले। उसने कहा कि भाई आप मुझसे खुश हैं तो इतना करते हैं, आधे घंटे समय मुझे सुबह शाम दे दिया करें। वो ठीक, वो जाए सवेरे, आधे घंटे से वापस आ जाए। वो देखा करता क्या है, क्यों जाता है, क्या करता है। पीछे गए, वो बैठा, भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने बाद प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, तूने बड़ी कृपा की, बड़ी शरीर दिया, साथ के इतना सुंदर मालिक तो मुझे दे दिया, इतनी कृपा कर दी, मुझे आधे घंटे समय दे देता है तेरे ध्यान के लिए। उस मालिक कृपा कर देना। मालिक सुना, देखो ये मेरा गुलाम, मैं इस पर इतना करता हूँ लेकिन तभी मेरी तारीफ कर रहा है। गया भाई, तूने मेरी आँख खोल दी। भाई जैसे तू मेरा गुलाम है, मैं इस गृहस्थ गुलाम हूँ। तू तो आधे घंटे छुट्टी लेता है, कोई आधे घंटे छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं तो हर समय 24 घंटे इसी गृहस्थ गुलाम हूँ। पूजा में बैठा हूँ तब भी गृहस्थी काम चल रहा है, मंदिर में तब भी गृहस्थी काम चल रहा है, कहीं पर बैठा गृहस्थी काम हो रहा है, 24 मिनट आता है। अरे तू तो आधे घंटे कम तो फ्री हो जाता है, मैं तो आधे घंटे फ्री नहीं होता। ऐसे हम गृहस्थी गुलाम हैं, लेकिन गुरु सन बैठ जाएंगे
गुरु ने कहा भाई तुम बैठ जाओ मेरे सामने, ये मेरा काम है श्रद्धा पैदा करना, विश्वास पैदा करना। तुम्हें यहाँ से उठा कर गए वहाँ ले जाना, सारा काम मेरा है। वो चीज़ गुरु महाराज दी है। आधे घंटे का महत्व, आधे घंटे का दर्शन, ये है कि इसी आधे घंटे में गुरु संसार और परमात्मा दोनों देता है। ये महान देन हमारे गुरु महाराज की, आधे घंटे की साधना में ही मनुष्य को पूर्ण कर देना, महान देन गुरु महाराज की है। हमारा आपका ध्येय यही है। आधे घंटे ईमानदारी से, वैसे नहीं ईमान दिखाने के लिए नहीं कि बैठा हूँ आधे घंटे ध्यान कर, नहीं नहीं, ईमान अपनी ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी से मैं बैठूं, उस समय गुरु को दूं कि नहीं मेरा काम कोई नहीं, आपका काम है। तो आप बहुत जल्दी देखेंगे विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे, आप आनंद भरता जाएगा और जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, उनसे बैठ साधना करें, घर पर करें, एक दिन सामूहिक करें। जैसे इस समय उड़ा ऐसे बैठते जाएं तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कौन सी स्थितियाँ बदल चली जाएंगी, कौन सी अवस्था बदल चली जाएंगी। बहुत सहज में ही आप जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, व्यापार नहीं छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप चीज़ प्राप्त हो जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, उसे जीवन उतार लेना। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप शपथ है।